माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं भाई? है ना। आज बड़ा प्यारा टॉपिक अपन ले रहे हैं जिसका नाम है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये क्लास 11th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 में है एनसीईआरटी की बुक में। तो सबसे पहले इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक वर्ड आता है फैक्टोरियल। तो जो फैक्टोरियल है ना, बुक में इस टाइप से होता है, जैसे फैक्टोरियल एंड अपन ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपकी बुक में होगा वो इस टाइप से होगा, तो जो मैं यूज करूंगा वो ऐसे करूंगा, फैक्टोरियल एंड। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज द फैक्टोरियल एंड। ये फैक्टोरियल एंड होता क्या है? तो लिखते हैं व्हाट इज द फैक्टोरियल एंड। व्हाट इज फैक्टोरियल एंड? फैक्टोरियल एंड क्या है? तो फैक्टोरियल एंड इज अ प्रोडक्ट, फैक्टोरियल एंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर n इक्वल टू मैंने 5 लिया तो 5 से 1 तक आपको जितने भी आपके नेचुरल नंबर है सभी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट बताना है कि कितना होगा, है ना। तो फैक्टोरियल है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। फैक्टोरियल एन इज अ प्रोडक्ट of first and natural number। ठीक है ना। फैक्टोरियल एन क्या है? तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन। अब एक कम करेंगे तो एन माइनस 1, एक और कम होगा एन माइनस 2, एक और कम होगा एन माइनस 3, डॉट 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 कम होता जाएगा 3, 2 और ये 1। तो ये फैक्टोरियल एन की वैल्यू कहलाती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे n इक्वल टू, जैसे एफ n इक्वल टू मैंने 5 ले लिया तो फैक्टोरियल 5 बन गया। तो 5 इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 1 4, है ना। अब 5 माइनस 2 आ गया 3, 5 माइनस 3 आ गया 2, और इसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएगा 1। ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई। इसी टाइप से अगर हम फैक्टोरियल 6 लिखें तो 6 मल्टी 5 मल्टी 4 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 1। इसी टाइप से हम और भी संख्याओं को ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट फैक्टोरियल 10 लिया तो फैक्टोरियल 10 को क्या लिखेंगे? 10 मल्टी 9 मल्टी 8 मल्टी 7 मल्टी 6 मल्टी 5 मल्टी 4 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 1। जितना इनको गुणा मल्टी करने पर जितना भी आंसर आता है वो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। एक चीज और है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है, क्योंकि जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हर बार आप मल्टी 1 तक नहीं करेंगे इसका। कहीं आपको जैसे कहीं लिखा है 5p2, है ना, तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2। अभी मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, है ना, तभी बता रहा हूँ यहाँ। तो अब क्या करेंगे? फैक्टोरियल 5 को कहाँ तक ले आएंगे? यहाँ सॉल्व करो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब नीचे फैक्टोरियल 3 है और ऊपर फैक्टोरियल 5 है, तो 5 मल्टी 4, अब 3 पे हम रुक जाएंगे और यहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 1 के पहले कहीं रुकते हैं तो वहां फैक्टोरियल लगा देते हैं। अपॉन में फैक्टोरियल 3 है, दिस एंड दिस कैंसिल, आंसर आपका आ गया 20। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम कहीं रुकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है अब कोई वैल्यू फैक्टोरियल आपकी 20 हो गई, तो 20 को मैंने लिखा 20, 1 लेस करेंगे 19 आएगा, 1 लेस करेंगे 18 आएगा, 1 लेस करेंगे 17 आएगा, 1 लेस करेंगे 16। अब सपोज दैट मुझे 16 पर रुकना है, अब इसके आगे नहीं जाना है, तो जब 1 तक नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 16 लिख के और हमारी ये बात पूरी हो गई। इसका आंसर फैक्टोरियल 20 इक्वल टू 20 मल्टी 19 मल्टी 18 मल्टी 17 और फैक्टोरियल 16 हम लिख सकते हैं। अगर हम आगे जाना चाहें तो इसको हम अभी यहाँ पर और एक 1 माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, है ना। फिर 1 माइनस करेंगे 14, मैंने हर वैल्यू में से माइनस करते चले जाते हैं। और अगर हमें रुकना है तो फिर अपन यहाँ 13 पर रुक गए हैं तो 13 पर अपन फैक्टोरियल लगाएंगे, यानी 1 के पहले अगर अपन रुकते हैं तो वहाँ पर अपन फैक्टोरियल लगा देंगे। तो उम्मीद है आपको ये फैक्टोरियल 10 समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब मैं बात करता हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है ये? तो परम्यूटेशन का मतलब होता है जैसे आपसे कुछ ये कहा जाए कि भाई आपके जो है ना, आपको कुछ नंबर्स गिवन दैट में है ना, कुछ नंबर्स आपको गिवन दैट में है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे परम्यूटेशन का
ये लिखा जाता है NPR। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं और n ऑब्जेक्ट में से मैंने r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, तो मैं कितने टाइप से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। कोई भी मेरे पास n ऑब्जेक्ट है और n ऑब्जेक्ट में से एक बार में मुझे r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं कितने टाइप से इनको ले सकता हूं। ये मतलब होता है NPR का। तो इसका फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और जब भी p का यूज किया जाता है वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंस, ऑर्डर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास कुछ अंक हैं 1 2 3 4 5 और 6। कितने नंबर है मेरे पास, टोटल 6 नंबर हैं। अब 6 नंबर में मुझे दो दो अंकों की कुछ संख्याएं बनानी है। तो जैसे मेरे पास टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल डिजिट या टोटल ये डिजिट कितने हैं, 6। अब हमें कितने 2 डिजिट की नंबर्स बनाना है। तो एक बार में मैं कितने सेलेक्ट करूंगा, 2। जैसे मैं इसको और इसको ले लेता हूं, तो हमारे पास संख्या क्या बन गई, 12। अब 12 के बाद 13 बन जाती है, 13 के बाद 14 बन के साथ में ले रहा हूं उन सारे अंकों को, फिर 15 और फिर 16। अगर आप देखेंगे कि हम इनके अंकों का जो ऑर्डर जो है ना चेंज कर देते हैं, जैसे 1 आगे लिया 2 पीछे, यानी यूनिट प्लेस पर मैंने 2 लिया और 10 प्लेस पर मैंने 1 लिया। अगर 10 प्लेस पर मैं 2 ले लूं और यूनिट प्लेस पर 1 ले लूं, तो ये वैल्यू दूसरी होगी और ये वैल्यू दूसरी होगी। इसको बोलेंगे 12 और ये हो जाएगा 21। ऐसे ये 31, ऐसे ये 41। मतलब ऑर्डर चेंज होने पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जब ऐसा कहीं होता है तो वो सारी चीजें, मतलब ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, परम्यूटेशन के इस फॉर्मूले से सॉल्व किए जाते हैं। और अगर जिसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं कुछ ये लेटर्स ले रहा हूँ, मतलब लेटर्स नहीं, ये मैंने डिजिट ले लिए 1 2 3 4 5 और 6। अब इनसे मैं क्या बनाता हूँ, सेट बना रहा हूँ। तो सपोज दैट मैंने सेट ए बनाया, तो सेट ए बनाया 1 2 3 और मैंने 4 ले लिया, और एक दूसरा सेट बनाया। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। 4 आगे ले लिया, 2 फिर 3 और फिर 1 ले लिया। तो क्या आप बताइए, क्या ए और बी डिफरेंट है? नहीं, ए और बी सेम है। ए और बी दोनों के दोनों सेम है। तो जब यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर चेंज होने पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जो आपका ए सेट है वही आपका बी सेट है, दोनों कैसे है, इक्वल सेट है। तो इनमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वो सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सी से। तो सी मींस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है ना। अब आप ये देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR। NCR का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई आपके जो है, आपके पास ये 6 अंक हैं, कितने हैं, 6 डिजिट हैं, और आपको 3 डिजिट लेकर सबसेट बनाना है। क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। तो कितने सबसेट बनकर तैयार होते हैं 3 अंकों के, है ना। तो जैसे मान लो n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6 और r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ सबसेट, कौन से नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नहीं, जिसमें ऐसे सबसेट जिसमें ओनली 3 एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट कितने बनेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, NCR। तो n की जगह पे लिखेंगे 5C3। 5 नहीं आएगा क्योंकि 6 एलिमेंट है। तो 6 में से एक बार में कितने सेलेक्ट करना है, 3 एलिमेंट्स आपको लेकर सबसेट बनाना है। तो सबसेट की संख्या क्या होगी, 6C3। इसको लिखने का तरीका या सॉल्व करने का, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3। कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। 6 को क्या लिखेंगे, 6 मल्टी 5 मल्टी 4। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे और यहाँ फैक्टोरियल 3 लिख देंगे, और फैक्टोरियल 3 ये हो गया और फैक्टोरियल 3 ये हो गया, दिस एंड दिस कैंसिल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में होगा 6 मल्टी 5 मल्टी 4। अब ये फैक्टोरियल 3 है तो 3 मल्टी 2 मल्टी 1, तो 3 2 जा 6।
ये आपके कितना आपका आंसर आ गया 20। यस, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो ये आपके कितने सबसेट बनेंगे, ये आपके ऐसे जिसमें मतलब 6 आपके पास ये नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं ये, और आपको एक बार में कितने सेलेक्ट करना है, 3 एलिमेंट्स लेकर आपको सबसेट बनाना है। तो कितने सबसेट बनेंगे, ये आपके 20 बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। तो इस टाइप से मतलब NCR और NPR का यूज किया जाता है। ओके, बाय।